मन में उदासी, आँखों में नमी और एक खाली जरा सी ही तो बात थी। कमलनाथ जी वृद्ध आश्रम के एक कमरे में बैठे हुए हैं। कमलनाथ जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वह अपने मन से पोते के मुंह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलक करके उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालत में वृद्ध आश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को आज तक नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जो बेटे और बहू ने छोटी सी बात पर घर में इतना बड़ा कलेश कर दिया था, और उस दिन को याद करने लगते हैं। बेटा जब ऑफिस से आता है तो कमलनाथ जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या करे, अब रोज़ रोज़ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने खर्च कर पाएँ, और तुम घर पर बिल्कुल निकम्मे बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का भी खर्चा भी करते हैं। बेचारे कमलनाथ जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है, कहता है, दादाजी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं और हम लोग बाहर ही खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी है, चाय से नमक लगाकर के खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। कमलनाथ जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3-4 घंटा मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इसी बात को सोचते हुए रात के 12 बजे तक उनका बेटा राकेश और बहू भी घर पर आ जाती है। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसीलिए प्रदीप कमरे में उसको जाकर के लिटा देता है। कमलनाथ जी अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। कमलनाथ जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप से एक कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान करके प्रदीप अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन कमलनाथ जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल ही टूट गए थे। इतना अपमान सुनकर वह एक मूर्ति की तरह खड़े के खड़े रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या है। यही सोचकर कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसी रात को 2 कंबल और एक चटाई लेकर के घर से निकल पड़ते हैं कि अब बहुत बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी हैं, एक बार हाथ उठाया है तो अब मैं नहीं सह सकता। और वह अपना कुछ ज़रूरी सामान ले करके गाड़ी से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर 4 दिन काटते हैं। रात में वहीं कंबल और चटाई बिछा करके सो जाते हैं और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उससे कुछ खरीद करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में बेटा बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की कि उनके पास तो उन्हें फ़ोन भी नहीं है। एक बार अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछ ही ले कि आप 4 दिन से कहाँ हो। वह तो यही चाहते थे कि उनका घर छोड़ करके निकल जाओ,
मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर में बूढ़ा बाप बच्चों के लिए बोझ ही होता है। अगर बाप कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख भी लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना बोझ लगता है। कमलनाथ जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़े। तभी अचानक से वृद्ध आश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनको अपने वृद्ध आश्रम में ले करके आ गए। कमलनाथ जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्ध आश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तब वृद्ध आश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी देखरेख की। धीरे धीरे वृद्ध आश्रम की भी और भी एक्टिविटी में भाग लेने लगे। सुबह जा कर के वक्त पर जाते। उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिल करके योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते। शुरू में तो कमलनाथ जी को वृद्ध आश्रम में अच्छा नहीं लगता था। बड़ा ही सूना सूना लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी। उस घर की बहुत याद आती थी जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी थी, जिसको उन्होंने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया गया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार किया। अब धीरे धीरे वृद्ध आश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुन कर के कि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिए। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी ज़िंदगी अकेलेपन में ही काटी थी। सोचा चलो अब बेटा तो काम करने लगा है, पूरी ज़िंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, बेटे बहू के तेवर ही बदल गए। 6 महीने के बाद ही घर में हर छोटी बात के लिए कलेश होने लगा। पैसों के लिए होने लगा, खाने पीने की चीज़ों के लिए कलेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगता तो वह मुझसे झगड़ा करने लगता और कहता, घर में निठल्ले बनकर बैठे हो। मेरी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, पूरी ज़िंदगी अकेलेपन में काटी। फिर घर सोचा हरा भरा हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी हो गया। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो धरो। अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। पैसे कमाओ और पैसे कमा करके दो। अब मैं बूढ़ा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था। मुझसे काम नहीं होते थे। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था और पैसे के लिए एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिस वजह से मेरे बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। और तो मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्म की तरह नहीं रहूँगा और मैं घर से बाहर निकल आया। अब इस वृद्धाश्रम में रहने लगा। ज़िंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है मेरे दोस्त, पता नहीं चलता।
पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा का वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे कि तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए जाएंगी। तो कमलनाथ जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल में जा कर के भी पढ़ाना नहीं पड़ता है, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर ही रहकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बस फ़ोन पर बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। कमलनाथ जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वह 2 से 3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उनको बतौर गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए हैं। वह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हर महीने 25,000 कमाने लग गए हैं और अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लगे, बल्कि कुछ पैसे तो वह वृद्धाश्रम में भी दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता हो सके। क्योंकि अब बुढ़ापे पर इतनी ज़रूरत तो उनकी थी नहीं, इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सकें। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे हैं, फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने पैसे वह कहाँ खर्च करते होंगे। इसीलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। कमलनाथ जी एक हफ्ते बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर कमलनाथ जी के पास वृद्धाश्रम में आ जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आ, आज आप 67 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो। आप बहुत रह लिए वृद्धाश्रम में। अपने बेटे के घर चलो। हम उधर ही आपको रखेंगे। हम आपको लेने आए हैं। कमलनाथ जी अपने बेटे बहू की बातें चुपचाप से सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन जब कमलनाथ जी बेटे बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, तो बेटा बहू अपना थोड़ा सा मुंह लेकर के घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद ही कोरोना की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्चे के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं बस 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वह बहू बेटा फिर से भागे भागे अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत खर्चे हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बेटे की स्कूल की फ़ीस भी दे सकूं, खाने पीने का भी खर्चा होता है। आप तो वैसे पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही बच्चों को देने की वजह वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं। कैसे बाप हैं, आपको ज़रा भी दया नहीं आती? अपने बेटे बहू और पोते की बात सुनकर कमलनाथ जी अपनी कुर्सी से उठते हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। कमलनाथ जी अपनी कुर्सी से उठकर अपने बेटे प्रदीप के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप की तेरे प्रति कोई फ़र्ज भी है। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तू आज मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिला रहा है। उस दिन क्या हुआ था जब तूने डॉक्टर के पास ले जाने से मुझे मना कर दिया था? तेरा फ़र्ज़ नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है उतना कोई भी नहीं करता है। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था, पूरी ज़िंदगी पूरी कमाई मैंने तुझ पर लगा दी, पर तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे घर में ही थप्पड़ मारकर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है
तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कह रहे हो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे पर उनके लिए दवाई लाना। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला, अभी के अभी वृद्धाश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। कमलनाथ जी के साहस को देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहें। यह बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपके पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। बच्चों की मंशा अच्छी नहीं थी। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और वह प्रदीप से कहते हैं, तुम अभी के अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटे बहू लज्जित होकर के वृद्धाश्रम से चले जाते हैं और कमलनाथ जी आराम के साथ अपनी सारी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी कमाई वृद्धाश्रम में देते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।